स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं एसएससी की एक नई नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको एसएससी ने लॉन्च कर दिया है। 9 जून को ही लॉन्च कर दिया था। पर बहुत सारे कमेंट आए, इस वीडियो नहीं बनाना चाहता था पर फिर भी वीडियो बनाना पड़ा। आप लोगों के प्यार के लिए बनाना पड़ा वीडियो। तो बताते हैं आप सारे को आज किस पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पोस्ट ही बहुत ज़बरदस्त है, भौकाली पोस्ट है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू एक बेहतरीन पोस्ट लेवल 6 की पोस्ट मानी जाती है, जिसका कि वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपये होता है। ठीक है ना। इन दोनों पोस्टों के बारे में, जो कि ग्रुप बी की पोस्टें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए भी एक पोस्ट होती है 18 से 32 साल, और 18 से 30 साल नॉर्मल के लिए तो होती ही है। ठीक है ना। ये बात करेंगे आज एसएससी की नोटिफिकेशन के कंप्लीट डिटेल प्रोसीजर। सिर्फ इन्हीं 2 पोस्टों के बारे में बात करेंगे, बाकी पोस्टों के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। बाकी पोस्टों के लिए आप अलग यूट्यूबर चैनल वाले वीडियो बना चुके हैं। मैं सिर्फ इन पोस्टों के बीच में बहुत सारे कमेंट आने पर वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियो है। ठीक है ना। तो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 9 जून से लेकर 4 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक के बीच। जो एग्जामिनेशन है टेंटिवली वो 13 अगस्त 13 ऑफ अगस्त से लेकर 13 ऑफ अगस्त तक चलेगा। मतलब 13 ऑफ अगस्त से 30 ऑफ अगस्त तक चलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दिसंबर में इसका CBT 2 होगा। ठीक है ना। ये नंबर है, कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं, इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। सारी बातें अब बात करते हैं। सबसे पहली बात, भाई ये पोस्ट है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपने अगर 60% से बैचलर डिग्री किया है और 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है। फाइनल टू बात जीएसओ के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 12th पास है और 12th में जो है तो मैथ सब्जेक्ट रही है और आपने कोई भी बैचलर डिग्री की है 60% से, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना। पूरा डाउट एकदम एक शब्दों में क्लियर कर दिया हूँ, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आपने मैथमेटिक्स से अगर 12वीं की है और बैचलर डिग्री पास की है 60% से, तो आप जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री में परसेंटेज नहीं, सिर्फ 12th में परसेंटेज होने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की। इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो मैं क्लियर कर देता हूँ। बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। RGI की पोस्ट है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है। बहुत बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके बैचलर डिग्री लेवल में होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट बैचलर डिग्री लेवल। अगर आपकी 3 ईयर की डिग्री है तो तीनों साल में आपका होना चाहिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम से है तो 6 सेमेस्टर में आपका होना चाहिए। ठीक है ना। दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंफर्म हो गई। आपको हो सकता है ऐसा डाउट किसी ने क्लियर होगा, मैं एकदम एक्यूरेट शब्दों में ये डाउट क्लियर कर दिया हूँ। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये देकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म आप 5 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है तो नॉट रिकमेंडेड है एक्सेससी द्वारा। ठीक है ना। किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका भी कोई डाउट नहीं है। अगली बात करते हैं एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 होगा, टायर 2 होगा। दोनों मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होता है ये बात बता देते हैं। ठीक है ना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, अब CBT 1 होगा। CBT 1 सभी पोस्टों के लिए कॉमन होगा। ठीक है ना। जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसे मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी कहते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के किए जाएंगे। टोटल आपको 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं। ठीक है ना। जो कि सॉल्व करते हैं, आपको मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के थ्रू आप सेलेक्ट होते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं CBT 2 के लिए। अब आता है ये आपका बहुत ही खतरनाक CBT 2। खतरनाक नहीं, बट पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। अब बात करते हैं CBT 2 में क्या होता है। CBT 2 में क्या होता है, CBT 2 में मैथमेटिक्स सेक्शन वाइज आता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स आता है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आते हैं 30 क्वेश्चन। बोथ पेपर 180 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। फिर पेपर 2 आता है, सेशन 2 आता है। सेशन 2 में इंग्लिश आती है और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 25 क्वेश्चन। टोटल हो गए 70 क्वेश्चन। क्या 2 मिनट देखते हैं क्या डाउट की कुछ एरर आ गई है। ठीक है ना। ये CBT 1 के लिए, हाँ, 45 और 25 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल हो गए 390 मार्क्स।
प्रीलिम्स का कोई मार्क्स नहीं जोड़ता, टोटल 290 मार्क्स के आपका पेपर होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, फिर इसमें भी सेक्शन 3 देना होगा कंप्यूटर टेस्ट, जो कि डेटा एंड होता है, वो 20 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का, ठीक है ना, 15 मिनट का होता है। फिर सेशन 2 होता है, उसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी आपको टाइपिंग देनी होती है, वो भी आपको देनी होती है। फिर जो होता है मेन महत्वपूर्ण पेपर 2, इन दोनों पोस्टों के लिए पेपर 2 भी होता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स का 100 मार्क्स का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 आवर की टाइम ड्यूरेशन के साथ ये कंप्लीट करना होता है। इसकी जो पूरी नोटिफिकेशन है 7.1, 7.2, 7.3 में दी है, मैं इसमें दे दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ। सबसे बड़ी बात देना होता है। और भी एक बड़ी बात बता दूं, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग से अप्लाई करना पड़ता है, नहीं अप्लाई करते तो इस पेपर को नहीं देते हैं। अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं तो ऊपर वाले पेपर या अन्य पोस्टों पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर करवाते हैं। मैं टू द पॉइंट सिर्फ इसी बात के लिए सिर्फ उतनी ही चीज़ें लाया हूँ, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन से क्रॉस करके लाया हूँ। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसके लिए, तो आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, आईडी, एम्प्लॉय कार्ड, एक्स सर्विसमैन कार्ड, कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड हो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी वन फ़ोटो आईडी कार्ड कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना। आप पासिंग मार्क्स, सही बात है, 30% अगर आप पास करते हैं तो टायर 2 पेपर 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं। जहाँ रिजर्व के हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% मार्क्स पाते हैं और अदर कैटेगरी 20%, और इसके बाद मिनिमम परसेंटेज अनरिजर्व के लिए 20%। डेटा एंट्री टेस्ट, डीईएसटी जो टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें अगर एलिजिबल है तो 20% आपको पाने होते हैं अनरिजर्व के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है ना। फॉलो करते हैं तभी होते हैं, मैंने इसके बारे में हो सकता है। अब बात करते हैं फॉर्म भरते समय क्या सावधानी रखें, इस पोस्ट को कैसे भरें। तो 26 नंबर पैरा में ये पॉइंट आता है, आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो इसमें नो लिखा हुआ है, तो आप परंतु आपको क्लिक करना है यस। क्या करना है आपको बता दूं, यहाँ पे क्लिक करना है यस, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आर यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपके क्वालिफिकेशन है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मॉस्पी के लिए तो आप क्लिक करेंगे यस, ठीक है ना। इसमें देखिए पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑलरेडी क्लिक है यस, और डू यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप इसमें रखते हैं तो यस करें। खैर इसमें देख लीजिएगा ये पोस्ट और ये पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंतर है, ठीक है ना। दोनों को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके पीछे जाके क्वालिफिकेशन देखिएगा तभी यस करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये पोस्ट मिल गई और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं भाई वैकेंसी क्या आएगी, भाई तभी ना आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे। जब वैकेंसी की बात हो जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पोस्टें मैं बता देता हूँ क्लियर इंक्रीज होंगी ++%, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नंबर में खाली है, मैं आरटीआई लगा के बताऊंगा। अभी जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें 249 यानी 250 के अप्रॉक्स सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व की 124, ईडब्ल्यूएस की 27, वेरी गुड वैकेंसी ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी की 36, एसटी की 47 और एसटी की 15 पोस्टें हैं। ये पोस्टें इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है ना। बात करते हैं, आप इसके लिए फॉर्म भरिए और ध्यान रखिए मेरा पीके स्टैटिस्टिक्स चैनल को TICS ये चैनल को ज्वाइन करिए। इसमें मैंने मॉस्पी के लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए अलग से ज्वाइन कर रखते हैं, इसके लिए फ्री ग्रुप अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, इसका एग्ज़ाम पैटर्न आप बता दें। एग्ज़ाम पैटर्न तो हो गया, अब एग्ज़ाम का जो सिलेबस है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है ना। अगले वीडियो का इंतजार करिए, कंप्लीट सिलेबस क्या कैसे आता है सारी चीज़ें बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।